देख भाई, इन प्रॉपर्टीज के पेपर्स पर मैं तभी साइन करूंगी जब तू मुझे और बहन को इस प्रॉपर्टी में हिस्सा देगा। हिस्सा? बहन, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे तो पता ही है ना, पापा की बीमारी के चलते मैं कितने कर्जे में आ गया हूँ। उसी कर्जे के चलते मुझे एक घर बेचना पड़ रहा है और तू हिस्सा मांग रही है। भाई, इस प्रॉपर्टी में मैं अकेले हिस्सा नहीं मांग रही हूँ, बड़ी बहन भी मांग रही है। और वैसे भी इसमें गलती क्या है? अब तो कानून भी कहता है माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का भी पूरा हक होता है, तो हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं तुझसे। वो तो बात ठीक है बहन, लेकिन बहन ये घर है ही कितने का? ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 लाख का बिकेगा, और उसमें से भी तुम दोनों बहनें हिस्सा ले लोगी तो मेरे पास बचेगा ही क्या? फिर कहाँ से मैं अपना कर्जा उतार पाऊंगा और छोटा मोटा घर ले पाऊंगा? बहन, मैं तो बेघर हो जाऊंगा। भाई, अब ये तू देख, अब तूने कर्जा लिया है तो चुकाएगा भी तो तू ही। और रही बात अपना घर लेने की, दुनिया किराए पे रहती है, तू भी रह लेगा तो इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? तो अपने घर बनाने की ना ज्यादा चिंता मत कर। और रही बात इन प्रॉपर्टीज के पेपर पर साइन करने की, मैं और बहन तो तब तक इस पेपर पर साइन नहीं करेंगे जब तक हमें इस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है बहन। बहन, मैंने सुना तो बहुत था कि प्रॉपर्टी के चक्कर में बहन भाइयों के रिश्ते खराब हो जाते हैं, और आज देख भी लिया। लेकिन बहन, मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी बहनों से रिश्ते खराब कर लूँ। बहन, मैं तुम दोनों बहनों को इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कर, तू अपने साइन कर दे, मैं रेनू से साइन करवा लूँगा। ये हुई ना बात। भाई, वैसे तो बड़ा समझदार है, तूने इन प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने और हमारे रिश्ते खराब नहीं होने दिए। चल ये बता, यहीं करने है ना साइन? मैं कर रही हूँ साइन, और इसके बाद दीदी के साइन भी करवा लियो। और हाँ, जल्दी से प्रॉपर्टी बेचकर मुझे और बहन को हिस्सा दे दियो। ये ले, हो गए साइन। ठीक है बहन, चलता हूँ अब। नमस्ते जीजा जी। हाँ नमस्ते। राजीव, अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। जैसे ही भाई उस प्रॉपर्टी को बेचेगा और मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा ना, हम उन पैसों को कहीं खर्च नहीं करेंगे, सीधा शोरूम में जाएंगे और बड़ी नई गाड़ी निकलवाएंगे। डॉली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यहाँ तुम्हारा भाई उस प्रॉपर्टी को बेचकर बेघर होने को हो रहा है और तुम उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेकर नई गाड़ी लेने की सोच रही हो। हाँ, तो इसमें गलती क्या है? भाई कौन सा अपनी जेब से हम दोनों बहनों को पैसे दे रहा है? वो घर पापा का है और उस घर पे हम तीनों भाई बहनों का पूरा हक है। जो भी उस घर को बेचकर पैसे मिलेंगे ना, वो हम तीनों में बटेंगे, क्योंकि हिस्सा लेना हम दोनों बहनों का हक है। अच्छा, हिस्सा लेना तुम दोनों बहनों का हक है? डॉली, तुम दोनों बहनें तब कहाँ थी जब तुम्हारे पापा 6 महीने तक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे और उस हॉस्पिटल का बिल पूरे 15-16 लाख रुपए आया था? तब तुमने हिस्से की बात क्यों नहीं की? तब भी तो वो 15-16 लाख रुपए तुम तीनों भाई बहनों को मिलके देने चाहिए थे, लेकिन नहीं। उस हॉस्पिटल का पूरा बिल 15-16 लाख रुपए तुम्हारे भाई ने कर्जा लेकर अकेले चुकाया था। तब तुम दोनों बहनें कहाँ गई थी? तब तो तुमने नहीं बोला कि बिल हम तीनों मिलकर चुकाते हैं। डॉली, इस बात को भी एक बार को छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी तुम्हारे मम्मी पापा बीमार होते थे ना, तो उनको हॉस्पिटल तुम दोनों बहनें नहीं लेके जाती थी, हमेशा उनको हॉस्पिटल तुम्हारे भैया भाभी लेके जाते थे। और जब आज प्रॉपर्टी के हिस्से की बात हो रही है तो तुम दोनों बहनें आके खड़ी हो गई हो। दुनिया चाहे अपने घर में जो मर्जी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो बस एक ही बात को मानता हूँ, अगर बेटी अपने माँ बाप के दुख में उनके साथ नहीं खड़ी होती है ना, तो उस बेटी को अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है। हाँ राजीव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर भाई चाहता पापा मम्मी को उनके हाल पर ऐसे ही छोड़ देता, लेकिन नहीं, भाई ने मम्मी पापा का बहुत अच्छे से इलाज करवाया। भाई ने कभी भी अपने फर्जों से मुंह ही नहीं मोड़ा, और आज भी भाई अपने फर्जों से पीछे नहीं हटा। भले आज भाई कर्जे में है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, फिर भी वो उस प्रॉपर्टी में से हम दोनों बहनों को हिस्सा दे रहा है। वो मजबूरी में आप दोनों बहनों को उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे रहा है, क्योंकि वो अपना बहन भाई का रिश्ता नहीं खोना चाहता। अगर आप दोनों बहनों में थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है ना, तो उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा ना लेकर अपना बहन होने का फर्ज निभाओ।